पूज्य माता और बंधुओं, जीवन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है सत्संग और दूसरा है सतनाम। पहला सत्संग, दूसरा सतनाम और लास्ट में सतगुरु। अगर सत्संग है तो सत्य है, सतनाम है। और अगर सत्संग है तो सतगुरु है। जो सत्संग को मानता है वो सतगुरु की बात को मानता है। ठीक है। ध्यान अपने मन मस्तिष्क में जोड़ेंगे तो आनंद मिलेगा। आनंद बाहर नहीं है, आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद मिठाई में नहीं है, आनंद खाने में नहीं है। आनंद हमारे अंदर है। और जब कोई चीज खाते हैं तो हम आनंदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं। लड्डू आनंदित नहीं होता या मिठाई आनंदित नहीं होती। अब एक लड्डू खाएंगे तो आनंद आएगा, दो खाएंगे तो आनंद आएगा, तीन खाएंगे तो आनंद आएगा। जब चौथा खाना शुरू करेंगे तो आनंद की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी और लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद लगेगा क्या खा लिया। और जो राम नाम है, जितना आप राम नाम करेंगे, ध्यान योग में ऐड करेंगे, ध्यान में गहरे डूबते चले जाएंगे, उतनी आनंद की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आनंद भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये आनंद है विषय आनंद, विषय से है ये। विषय, किसी चीज को देखते आनंदित होते हैं, विषय। खाना खाते आनंदित होते हैं, विषय। ये सारी चीजें विषय में कवर होते हैं। ठीक है। अब आनंद आता कहां से है? दूसरी बात, आनंद कहां से आता है और कैसे आता है, यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को जाने। कैसे जानेंगे? कि हमारे तीन शरीर है। आपने आनंद योग की किताब पढ़ी हो हमारी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे तीन शरीर हैं, शरीर तीन है। परमात्मा ने हमें ऊपर का शरीर नहीं दिया, ये खोल है। परमात्मा ने बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारी बनाई, बहुत कॉम्प्लेक्स। जैसे आदमी ने बहुत कंप्यूटर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया, और जो जानता है वही कर सकता है, जो नहीं जानता वो ऑपरेट नहीं कर सकता उसको। ऐसी ऐसी चीजें हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके अंदर डाली। इसी प्रकार भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हम सामने देखते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास हाथ है, फेस है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये इंद्रियां बोलते हैं। हमारे परमात्मा ने हमारे अंदर 10 इंद्रियां बनाई। जो दिखाई देती है ये स्थूल शरीर है, शरीर है पर स्थूल है। ठीक है। ये बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं कर सकता। अगर मन हमको डायरेक्शन ना दे तो हम हाथ भी नहीं उठा सकते, पैर भी नहीं उठा सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। स्थूल शरीर। ठीक है। ये स्थूल शरीर है। एक और हमारे पास शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बनकर बना है, मन, जिसे सोच विचार का काम करते हैं। पहले सोच विचार का काम होता है, उसके बाद डायरेक्शन हमारी आत्मा में जाती है, आत्मा से रिफ्लेक्ट होकर बॉडी के ऊपर आती है। कोई भी क्रिया पहले मन के अंदर डिसाइड होगी, डायरेक्शन देगा आत्मा को। आत्मा में क्योंकि चैतन्यता है, सारी इंद्रियों का कनेक्शन आत्मा में है। वहां से रिफ्लेक्शन होगा कि आपको हाथ चलाना है, पैर चलाना है, देखना है, सोचना है, भालना है, समझना है। वो डायरेक्शन वहां से आती है, तब हमारी हर चीज को काम करता है। हाथ पैर तभी चलते, नहीं हाथ पैर ना चले। अब क्या है, बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, जब हम सोते हैं तो न हमारा हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना आंख काम करती, ना नाक काम करता है। नाक सूंघने का काम नहीं करती, कान सुनने का काम नहीं करते। हम हिलते डुलते नहीं, जिस पोजीशन में पड़े उसी पोजीशन में नींद आ जाती है। ठीक है।
और जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हम बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। अगर रात को ना सोएं तो सुबह ताजगी महसूस नहीं कर सकते, काम करने की इच्छा नहीं करते। ठीक है। इसमें क्रिया क्या होती है, जैसे ही हमने सोना शुरू किया और मन हमारा विचारों से खाली हुआ तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो हमारे मन के अंदर चली जाती है और डायरेक्शन हमको वहां से मिलती है, पावर हमको सुबह वहां से मिलती है। रात को ना ज्यादा खाते हैं ना पीते हैं, 6 घंटे हम सोते हैं आराम से। सुबह उठते हैं तो बड़ा ताजगी ताजगी महसूस करते हैं। अब क्या है कि ये तो हमारे शरीर ने हमको रेस्ट कर दिया, रेस्ट दे दिया शरीर को। और हमारा मन जो है वो 24 घंटे चलता है, दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है। दिन में काम किया, रात को उसी के सपने आए हमको, रात को भी चलता है दिन को भी चलता है। और जितनी हमारी उम्र हो गई उतने साल हम बराबर अपने मन को चला रहे, और मन की दौड़ बहुत ज्यादा तेज है। अभी यहाँ बैठे हैं, अभी घर सोच रहे हैं, अभी परिवार का सोच रहे हैं, अभी अमेरिका की सोच रहे हैं, अभी इंग्लैंड का सोच रहे हैं। गतिमान है मन, उसको आराम कैसे मिले। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायकाल करेंगे, मन को एक तरफ लगाइए तो क्या होगा कि मन में वैक्यूम क्रिएट होगा, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा वो आत्मा में सिमट जाएगा। वहां है चैतन्यता और आनंद। आत्मा में क्या है, आत्मा में चैतन्यता है और आनंद है। वो चैतन्यता और आनंद, चैतन्यता हमको आत्मा में मिली और आनंद हमको आत्मा में मिला। ठीक है। तो हम इतना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, इतना हमको आराम मिलता है पूजा करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, कंसंट्रेशन करने के बाद, जो हमको किसी भी हालत में ज्यादा समय आराम देंगे तब भी मन को नहीं मिलेगा। अब क्या, मन जब ज्यादा चलने लगता है तो डॉक्टर कहता है कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होता है इसलिए कि एक सोच को बार बार करते करते कि वो काम पूरा नहीं हो रहा, तो 15 दिन बाद आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, ये काम हो नहीं रहा। अपने मन को खाली नहीं करता। अगर अपने मन को खाली करे तो सुबह इतनी एनर्जी आपको मिले कि जो काम आपसे नहीं हो रहा वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि आधा घंटा सुबह ध्यान करिए मेडिटेशन, और आधा घंटा शाम को मेडिटेशन करिए। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब पूजा जो होती है वो भी 3 तरीके से होती है। पहली होती है शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, पाठ करना, गीता पढ़ना, किताबें पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, कहानियां पढ़ना धार्मिक। ठीक है, उसके बाद भागवत सुनना। ये है शारीरिक पूजा कि मंदिर गए, जब तक गए तो सहेलियों से बात करते चले गए। अगर 3 सहेली साथ जा रही हैं, है ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो क्या प्रोसेस होता है, घर से निकले, घर गृहस्थ की बात चलती रही, शिव जी के मंदिर में पहुंचे, जल चढ़ाया, तब परमात्मा में मन लगा। उसका बाहर निकले तो घर गृहस्थ की बातें सहेलियां करती वापस चलिए। ध्यान का पीरियड कितना हुआ, सिर्फ 2 सेकंड का। बाकी जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। तब देखना ये कि हम जितना परमात्मा को आराधना करते हैं उससे ज्यादा कृपा परमात्मा की हमको मिलती है, इसको मान के चलिए। और मंदिर जाते क्यों है कि हमारा घर ठीक हो, हमारा घर अच्छा चले, हमें पोता मिले, हमें पोती मिले, शादी अच्छी हो, परिवार अच्छा चले, खेती अच्छी हो, घर में अगर भैंस है तो दूध अच्छा दे। यही सारी बातें परमात्मा से जाके मांगते हैं। ये नहीं मांगते कि हमको परमात्मा ने कौन सी चीज ऐसी देनी है जिससे हमारा कल्याण हो। हम हमेशा परिवार के कल्याण की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात कभी नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहली पूजा शारीरिक। दूसरी पूजा है मानसिक पूजा, मन से। आनंद योग एक पार्ट है, ध्यान योग एक पार्ट है। ध्यान अपनी जिंदगी में जोड़ना योग, आनंद अपनी जिंदगी में लाना आनंद योग, सहज योग सहज अपनी जिंदगी में लाना सहजता से, बड़े आराम से, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। और तीसरी आत्म पूजा।
अब होता है क्या, जैसे जैसे आप शारीरिक पूजा को मानसिक पूजा में चेंज करेंगे, हमारे अंदर चक्र हैं बहुत सारे, जिन्हें हम बोलते हैं षट चक्र, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। उससे क्या होता है कि वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन में जब पहुंच गए, तो वो इतनी प्रबल होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन कि आप काम भी करते रहेंगे और आपका ध्यान भी परमात्मा की याद में लगा रहे। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा पावर ऑफ कंसंट्रेशन में जाने के बाद। तो अब ध्यान करेंगे कैसे? और कंसंट्रेशन मेडिटेशन है क्या चीज? कंसंट्रेशन ये समझिए आप कि अगर आपने एक गिलास में पानी लिया हुआ है, चाय ली हुई है, उसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाली है, चीनी का कितना कंसंट्रेशन होगा आप पी के बता सकते हैं। और ज्यादा डालेंगे तो और बता सकते हैं, और ज्यादा मीठा होगा और ज्यादा बता सकते हैं, और इतना मीठा हो जाएगा कि चाशनी बन जाएगी उसकी, इतना मीठा हो जाएगा कंसंट्रेशन। ये हमारा शरीर एक कप की तरह है, ठीक है? इसमें राम नाम की चाशनी हमको डालनी है। थोड़ा करेंगे थोड़ी चाशनी होगी, मिठास आएगी उसकी, और ज्यादा करेंगे और मिठास आएगी, और ज्यादा करेंगे और मिठास आएगी, ठीक है? और जब बहुत ज्यादा परमात्मा का नाम लेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि 24 घंटे परमात्मा का नाम आपका चलता रहेगा और घर गृहस्थ के काम भी ठीक ठाक चलते रहेंगे। तो जो आधा घंटा सुबह पूजा करनी है, आधा घंटा सायंकाल पूजा करनी है, उसके अंदर करेंगे क्या? हम अपनी आत्मा से पूछेंगे, आत्मा क्या है? आत्मा में है चैतन्यता और आनंद। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। कहते हैं उठाओ भाई, परमात्मा को प्यारा हो गया। जब तक आत्मा है तब तक सारी चीजें चलती हैं। तो हमने क्या किया, अपनी आत्मा से पूछा कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अपने आप से पूछते हैं, किसी दूसरे से नहीं। कोई भाई शिव को मानते हैं, कोई भाई राम को मानते हैं, कोई भाई कृष्ण को मानते हैं, कोई भाई, है ना, हनुमान जी को मानते हैं। तो करना है क्या, ये आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि हम किस भगवान को मानेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। एक एक नाम, एक शक्ल, एक मंत्र, बदलना नहीं है। जो एक बार डिसाइड कर ले उसी पर चले। ऐसा नहीं कभी राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की करें, कभी माँ की करें, कभी देवी की करें, कभी और किसी की करें, कभी और किसी की करें। कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा इससे, क्योंकि पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। ये हमारी गीता में कहा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और जब ही होगा जब आपका एक इष्ट होगा। तो ये आप निश्चित कीजिए अपने आप। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, आसन बिछाइए, और आसन बिछाने के बाद सुख आसन से बैठे, जिस आसन में बैठे हुए हैं, आराम से रिलैक्स हो। अगर इस पर नहीं बैठ सकते, थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। उसमें भी नहीं बैठ सकते तो और ऊपर कर लीजिए। आसन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर सामने विराजमान है। आपका भगवान शिव के रूप में आपके सामने विद्यमान है, सामने विद्यमान। जितनी ऊंची भावना आपकी आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन लगेगा और भगवान जी आपके सामने विराजते होंगे। जब सामने उनकी मूर्त बन जाए, कैसे बनाएंगे? जैसे एक पेंटर बनाता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, वृक्षशाला पर बैठे बनाए सामने। रिपीट करते जाइए, उसको पेंटर की तरह बनाते चले जाइए आंखों के सामने। और जब वो मूर्त स्पष्ट हो जाए तो उसको अपने हृदय में उतारिए। दिल की धड़कन में जो मंत्र आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुने। और ये काम जब करेंगे तो संसार के बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। उन विचारों को हटाइए, दबाइए नहीं। दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा। उसको हटाइए कि ये तो आधे घंटे की पूजा, अपने मन को समझाइए कि ये तो आधे घंटे की पूजा करनी है, बाकी
तो घर के सारे काम करने ही हैं। मन को समझाएं, अपने इष्ट की याद फिर कीजिए, फिर समझाइए, फिर अपने इष्ट की याद में रखिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बताई। पहला है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा है अभ्यास, चौथा है मेरा अभ्यास। जो भी परफेक्टनेस आई आपके जीवन के अंदर या मेरे जीवन के अंदर, सिर्फ अभ्यास से आई है। अगर इस चीज का भी अभ्यास करेंगे, इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर एक आदत है कि जिस चीज को बार बार रिपीटेडली करते, उसकी मन जो है आदत बना लेता है। अगर आपने सुबह 7 बजे का टाइम रखा है पूजा का, और 15 दिन 7 बजे आप कंसंट्रेशन में बैठ गए, 15 दिन, और उसके बाद 16वें दिन अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यहां कुछ मिस हो गया आज। कल उस चीज को जरूर करेंगे टाइम से। ऐसा माइंड हमारा टाइम सेट करता है ना। बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक हमारे पास है। जिस चीज के करने का एक बार टाइम सेट कर लिया, और अगर 1 महीना उसको फॉलो कर लिया, तो उसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आप उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। ध्यान करेंगे बड़े आराम से, और जब मुहूर्त स्पष्ट हो जाएगी तो उसको अपने हृदय में उतारेंगे, और नाम हृदय की हर धड़कन से लेंगे। ये वो लोग हैं जो साकार रूप के पूजा करने वाले हैं। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो उनको शांति मिलेगी, आनंद आएगा, आनंद मिलेगा, और बखूबी इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, हृदय चक्र, और ये महसूस करें जो हमारा दिल धड़कता है, उससे जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, और मन नहीं कह रहा, हृदय कह रहा है। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं, ओम ओम। अरे महसूस कीजिए कि उसके वाइब्रेशन पूरे शरीर में चलते हैं। उस वाइब्रेशन का आनंद उठाइए। अब होगा क्या, जब ये आप पूजा करेंगे ध्यान वाली आधे घंटे की, उसके बाद आज तक जो आप काम करते चला रहे उसको पूरा कीजिए पूजा के अंदर, और पूजा को समाप्त कर दीजिए। आधा घंटा ध्यान करना आपके लिए काफी है, 12 घंटे के लिए इतना मन को आराम मिलता है। शाम को अगर आधा घंटे का ध्यान करेंगे, वो रात के 12 घंटे आपके पूरे करेगा, और मन इतना आनंदित होगा। वो आनंद, इंटरनल आनंद, परमात्मा का आनंद आपको मिलेगा, और बखूबी इस रास्ते पे चलेंगे। तो ये है तरीका पूजा करने का जो मैंने आपके सामने रखा, सुबह और शाम का। अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो सुषुप्ति की अवस्था आएगी। सुषुप्ति का मतलब ये है कि जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे, थोड़ी देर तक तो मंत्र चलेगा, उसको आप मंत्र गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कोई विचार आपके पास नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा। जब कोई विचार नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, सुषुप्ति की अवस्था। आंखें भारी हो जाएंगी आपकी, आपको लगेगा कि आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, आप नीचे ही रहिए, इतना आनंद आता है। और उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आधा घंटा आपका समाप्त होगा, ऑटोमेटिक अपने आप आपकी जो सुषुप्ति की अवस्था है उससे आप अपने आप ऊपर निकल आएंगे, किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना आराम मिलता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।